फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसा पता है कि डीएलएड के फर्स्ट ईयर का आज आईसीटी का यूनिट 4 टॉपिक, जिसके अंदर हमको पढ़ना है ओईआर यानी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। जैसा कि पता है और नाम से भी क्लियर है कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज हैं जिनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल एजुकेशन के लिए होता है, और ख़ास तौर पे इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल ही होता है। जैसे कि जूम ऐप्स, वो भी एक इसका मेन सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके ज़रिए से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आज इसके पहले बता दूं कि आज 25 अप्रैल है, मतलब आज वर्ल्ड मलेरिया डे है। और आज ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि हमने किस तरीके से मलेरिया को हराया था। एक टाइम था पूरे वर्ल्ड को मलेरिया ने परेशान किया हुआ था। और साथ ही साथ आज मुसलमानों का यानी हम लोगों का माह रमज़ान शुरू हो रहा है, जो बहुत ही बाबरकत और पाक महीना है। खुदा पाक ताला से दुआ है कि इस वायरस को वो हम लोगों से काफ़ी दूर कर दे। और इसके साथ ही जुड़ चुके हैं सारे लोग, कई लोग मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं अभी। अनन्या जुड़ चुकी हैं, लड्डूकांत जी जुड़ चुके हैं, रेडमी आपका नाम शो नहीं कर रहा है, ठीक है। भास्कर कुमारी डॉल्टेन वो भी जुड़ चुकी हैं डीएलएड में। और भी लोग जिनके पास जो अब तक नहीं जुड़ सके हैं वो जल्दी जुड़ जाएं सभी के। जैसा कि आप लोगों ने कहा था प्रीवियस क्लास में कि कुछ इंटरनेट के बारे में रिपीट कर देने के लिए, तो वैसे मैंने उसका नोट्स लगा दिया है, वो आपको इस वीडियो के लास्ट टाइम मिल जाएगा जो अब क्लास ख़त्म होगी तो उसके साथ। अब ये पूजा 57, सोनी कुमारी रोल 4, ठीक है, और कुमारी राधा रोल 50, ये लोग भी जुड़ चुके हैं। तो आप लोग जो भी नहीं जुड़े वो जल्दी जुड़ जाएं। और आपका भी CPH1701 ये मोबाइल का कोड दिखा रहा है। चांदी कुमारी आ चुके हैं। और उसके बाद ये अनन्या, ये कविता कुमारी रोल 98, और मनीष कुमार ये भी जुड़ चुके हैं। तो ठीक है, हम अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, है ना। देखते हैं, आपने इंटरनेट के बारे में पूछा था, वैसे मैंने इसका नोट्स आपको दे देना है, मैं आपको दे दूंगा, आप इसमें से नोट कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं के साधन और उनकी सेवाएं जो हैं, उनकी सेवाएं जैसे कि ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, ई कॉमर्स, CD रोम, ठीक है। ये मैंने वो चीज़ें बताई जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं बताई, वरना इसको बहुत आगे तक जा सकते हैं। इंटरनेट का मामूली इस्तेमाल नहीं है। विश्व की नवीनतम खबरें प्राप्त करना हो, या वैज्ञानिक शोध के बारे में, रिसर्च के बारे में संयोजन करना हो, सारे तरह के नोट्स, महत्वपूर्ण सामाजिक नोट्स हो, इन सब का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है ना। व्यापारिक समझौते होती हैं, वार्ता होती है, उन सबको भी हम इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। इनकी विशेषताएं जैसे कि एक सर्वर के ज़रिए हम पूरे वर्ल्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत आसान है इसके साथ सभी चीज़ों को जोड़ पाना। अब फिर यहाँ पर रेडमी, फिर किनका शो कर रहा है, मनीष कुमार, लड्डू कौन, चलिए ठीक है। आप उसके बाद आशा कुमारी, ये लोग भी नए नए जुड़ चुके हैं। फिर अभी जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी जुड़ जाएं, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है, जल्दी जुड़ जाएं। खुशबू कुमारी, ठीक है, आप भी जुड़ चुकी हैं। लड्डूकांत और हेमा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी हम अभी आज के अपने टॉपिक पर जाएंगे। जैसे कि मैंने लास्ट डे आपको छोड़ा था ईमेल की विशेषता के ऊपर, तो मैं ईमेल की विशेषता को एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, याद होगा आपको अच्छे से कि ईमेल क्या होता है। ईमेल सूचना या संदेश को संप्रेषण करता है और उसको पहुंचाता है आपके उस अगले एड्रेस तक, IP एड्रेस तक जो आपने वहाँ टाइप किया हुआ है। इसके बाद जैसे कि इसमें धन और समय काफ़ी कम लगता है, ठीक है, पता है। क्या कुछ क्वेश्चन है हेमा? बोलो, फुल स्क्रीन पे क्यों आ रही हो? कुछ क्वेश्चन है तो बोलो, ठीक है। इनके माध्यम से घर बैठे हुए हम बहुत तरह के संदेशों को प्राप्त कर सकते हैं, और संदेशों को तुरंत आदान प्रदान किया जा सकता है। इसमें वह तभी कुछ भी हो, किसी भी तरह का संदेश है, ऑडियो वीडियो हो, सारी चीज़ों को हम इससे भेज सकते हैं। और इन नो कॉस्ट, कोई कॉस्टिंग नहीं, बहुत आसानी के साथ भेजा जा सकता है, प्राइवेसी के साथ भेजा जा सकता है, और ऑलवेज रिकॉर्ड उसके अंदर रहेगा, जब चाहें तो हम उसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। वेब ब्राउज के बारे में तो बताया ही था पहले, ठीक है। वेब ब्राउज में कौन था? मोजिला फायरफॉक्स था। उसके बाद फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, ठीक है, एप्पल सफारी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो और भी बहुत ज़्यादा हैं इनका इस्तेमाल। आमतौर पे जो इनका इस्तेमाल हम करते हैं वो ये सब ब्राउज़र्स हैं। इनके कार्य के बारे में जो बोल रहे हो क्या केशव, इनके कार्य में ये हो जाएगा कि वेब ब्राउज़ के द्वारा किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए हम ब्राउज़र के एड्रेस बार पर जा कर के वेबसाइट पर या वेब पेज के ऊपर URI जो होता है वो टाइप करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन होता है वो IPv,
IPv क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द IPv, नॉट ओनली इट इज़ कॉल्ड द IPv, IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो इस पर वो IP एड्रेस को हम इनपुट करते हैं, तब जाकर के वो हमारा काम करता है। समझ रहे हो? और कोई क्वेश्चन है? वेब पेज क्या होता है कि वेब पेज के ऊपर जैसे कि हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंदर जाओगे तो HTML होता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, या फिर हाइपर लिंक्स होती है ना, जिसको हम बोलते हैं हाईलाइटेड टेक्स्ट। तो इनके ज़रिए से हम इसी तरह के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होता है उसको वेबसाइट पे इनपुट करते हैं। फिर वेब सर्वर होता है, उसके बारे में बताया था। तो बस वही है, और बाकी सारे का नोट्स मैं लगा दे रहा हूँ। बाकी हम आज की क्लास पे चल रहे हैं, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। सर्च इंजन के बारे में भी बताया था। सर्च इंजन के बारे में पढ़ा चुके हैं प्रीवियस इसमें, ठीक है। उसमें गूगल भी था, याहू भी था, बिंग था, लाइकॉन्स था, इस तरीके से कई सारे थे, उनके बारे में बताया है, ठीक है। वैसे हम इसमें नोट्स लगा देना, उसमें से तुम नोट कर लेना। इंटरनेट का लाभ, चलो वो भी हम उसका भी नोट्स लगा देना, ठीक है। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर, वरना हम पिछला ही करते रह जाएंगे रिविज़न में ही, आगे हम नहीं जा सकेंगे, है ना। तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने तो पढ़ा दिया ही था पहले, मैं उसका नोट्स लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। नोट्स लगा देना। चलो अब हम आज के टॉपिक पर चल रहे हैं। जैसा कि तुमको पता है आज का टॉपिक क्या है हमारा, सोशल नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है कि इंटरनेट जो कि सूचनाओं का भंडार है, उसके ऊपर विभिन्न विषयों को प्रमाणिक तौर पर प्रमाणित करने के बाद उसके उपयोग जो भी हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, उनको उपयोग के तौर पर उनका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें फेसबुक हमारा हो गया, वो काफ़ी सबसे नंबर 1 पे चलने वाला है। वो सबसे ज़्यादा अकाउंट जिसका होता है लोगों के पास, वो फेसबुक यूज़र है। वो कई वजह है, वो सबसे लोकप्रिय मुफ्त सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने रजिस्टर्ड यूज़र को प्रोफाइल बनाने, वीडियो, फ़ोटोज़ अपलोड करने, सारे तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। इसकी विशेषता की बात करें अगर हम, तो इसकी विशेषता ये है कि ये फ्रेंड लिस्ट बनाने की, उसके साथ प्राइवेसी सेटिंग करने की भी परमिशन देता है। ऐसा नहीं है कि हमारी सारी जानकारी को सारे लोग देख सकेंगे। अगर हम चाहें उसको हाइड करना तो हम हाइड कर सकते हैं, हम जिसको चाहेंगे वही देख सकता है। अगर फ्रेंड्स को भी, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स होता है उसको भी, वो सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। फेसबुक आपको फ़ोटो अपलोड करने, एल्बम बनाने, दोस्तों के साथ साझा करने, सही तरह की परमिशंस देता है। इसके ऊपर क्या होता है, इंटरेक्टिव ऑनलाइन चैट होती है, सारे तरह की चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ बातचीत, फ्रेंड के साथ, है ना। इस तरह की बहुत सारी इसके अंदर क्षमता है, ठीक है, जिसे हम वॉल कहते हैं फेसबुक का, ठीक है। इस पर संपर्क करने के लिए जानकारी की अनुमति दिया जा सकता है, ताकि कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे तो वो कनेक्ट हो जाए। फेसबुक जो ग्रुप पेज होता है, इसमें फ़ैन पेज होता है, बिजनेस पेज होता है, सभी तरह के इसके ऊपर। फिर सामाजिक मीडिया के लिए भी बहुत तरह का ये काम करता है, ठीक है। आप फेसबुक का उपयोग लाइव वीडियो स्ट्रीम सभी तरह से कर सकते हैं। ट्विटर क्या होता है? ट्विटर एक मुफ्त में प्रयोग किया जाने वाला सामाजिक नेटवर्किंग माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा होती है, जो कि रजिस्टर्ड सदस्यों को छोटे छोटे पोस्ट करने या छोटे पोस्ट करने की परमिशन देता है। इसे ही ट्वीट कहते हैं। इसको प्रसारित करने की अनुमति देता है। ट्विटर के कई तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं जिनका वो उपयोग करके ट्वीट प्रसारण करने के लिए या अन्य उपयोगकर्ताओं तक ट्वीट का अनुसरण पहुंचाने के लिए करता है। ट्वीट्स के द्वारा जवाब सेल फ़ोन से, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, डेस्कटॉप क्लाइंट के ज़रिए twitter.com पर भेजा जा सकता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ट्वीट्स जिनमें हाइपर लिंक शामिल हो सकती है, ट्वीट्स के अंदर लघु संदेश हो सकता है जिसको SMS कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, 140 अक्षर तक सीमित है, उससे ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हैं। ट्वीट के अंदर जो संदेश भेजा जाएगा 140 वर्ड लिमिट है, ठीक है। यह अस्थाई, खोजनीय, सार्वजनिक, कई तरह के ट्वीट किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी यूज़र हो उसके साथ, चाहे संगीत हो, खेल हो, राजनीतिक हो, समाचार हो, मशहूर हस्तियों के दैनिक पलों के बारे में रुचि क्या रखते हैं उसके तरह के हो, हर तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा सकता है। इसका प्रकार की बात करें हम, तो इसको रेगुलर ट्वीट, इमेज ट्वीट, वीडियो ट्वीट, मीडिया रिच लिंक ट्वीट, या लोकेशन ट्वीट, या कह सकते हैं कि मेंशन ट्वीट, ठीक है, रीट्वीट, पोल ट्वीट, गूगल समूह, इन सब तरह से इनको हम बांट सकते हैं, समझ सकते हैं। ये ट्वीट्स के प्रकार हैं। अगर रेगुलर ट्वीट्स की बात करें तो इसमें साधारण टेक्स्ट पोस्ट होता है, सिर्फ टेक्स्ट पोस्ट। अगर इमेज ट्वीट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इमेज को अपलोड किया जा सकता है, ठीक है। वीडियो ट्वीट की बात हो तो इसमें 30 सेकंड तक का कोई भी वीडियो अपलोड किया जा सकता है, और इसके साथ एक मैसेज भी हम पोस्ट कर सकते हैं। मीडिया रिच लिंक ट्वीट की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर
जैसे कि इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है कि आप टेक्स्ट पोस्ट में लिंक शामिल कीजिए और उस लिंक पर ट्विटर कार्ड एकीकृत कर दिया जाएगा। उसमें इमेज हो सकती है, थंबनेल हो सकती है, उस तरह की जानकारी दे सकते हैं। लोकेशन ट्वीट भी होती है। लोकेशन ट्वीट के अंदर क्या करते हैं हम कि ट्वीट की रचना की जाती है, ठीक है, और उस ट्वीट की रचना में हम खुद से विकल्प देते हैं जिसमें भौगोलिक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। ये उसके अंदर ऑप्शन होता है, ठीक है, और उसमें खोज करके उस पोस्ट को भी डाला जा सकता है, ठीक है। इसके बाद होता है मेंशन ट्वीट। मेंशन ट्वीट में क्या होता है, जब आप किसी भी दूसरे उपयोगकर्ता के साथ अगर चैट कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं उस यूज़र के साथ, तो उसके बदले में आप @ जो होता है उसका साइन है, उसका चिन्ह जोड़ देते हैं और उसकी सूचनाओं को दिखा देता है कि उसने क्या कहा। ये मेंशन ट्वीट होता है कि आपके इस ट्वीट पर मैंने ये प्रतिक्रिया दी है, ठीक है। रीट्वीट क्या होता है कि कोई यूज़र अगर पोस्ट को फिर से दोबारा ट्वीट करना चाहे तो उसके लिए हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। पोल ट्वीट भी होता है। पोल ट्वीटर क्या होता है कि जब एक नया ट्वीट करेंगे हम, तो आप अपना पहले वाला जो ट्वीट है या है ना, उससे सवाल पूछ सकते हैं। जिसने भी ट्वीट किया उससे सवाल पूछ सकते हैं, तो उसका वो आपको जवाब मिलता है 24 घंटे के अंदर। वो खुद ही आपको इसका रिप्लाई खुद ही मिलेगा, ये है ना। एक गूगल ग्रुप भी होता है, गूगल समूह भी होता है, उसके ज़रिए भी ट्वीट किया जा सकता है। उपयोग हार्डवेयर शेयर करने के लिए, ठीक है ना, हम कर सकते हैं। एक नेटवर्क के को शामिल करके कंप्यूटर हार्डवेयर एसेसरीज का हम इस्तेमाल करके इसको हम शेयर कर सकते हैं। डाटा और जानकारी भी शेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर भी शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये सभी इसके कई तरह के उपयोग हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस तरह के उपयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें डाटा शेयर करने की, तो डाटा में क्या हो सकता है कि आप या फिर सॉफ्टवेयर को शेयर करने की, तो इसमें क्या होता है, किसी तरह का सॉफ्टवेयर है, उसके सर्वर या उसके हार्ड डिस्क में स्टोर रहते हैं, ठीक है ना, उसको हम नेटवर्क में शामिल करके उस यूज़र तक पहुंचा देते हैं। ये इसके अंदर किया जा सकता है। कई तरह के नेटवर्क्स को जानते हैं जो विभिन्न प्रकार से नेटवर्किंग किए जा सकते हैं, जैसे कि लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्किंग, ठीक है, ये एक है। दूसरा क्या होता है, मैन होता है, MAN, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग, ठीक है। और तीसरे तरह का एक है जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्किंग, वैन, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्किंग इसके लिए होता है WAN, वैन। और चौथा एक तरह का होता है जो एक कैंपस तक सीमित होता है, यानी कि स्कैन्स, कैंपस एरिया नेटवर्किंग। तो अगर हम सबसे पहले बात करें लोकल एरिया नेटवर्किंग यानी लैन की, तो लैन क्या होता है, लैन का प्रयोग छोटे क्षेत्रों के लिए होता है, कार्यालय के लिए होता है, ऑफिस के लिए होता है, कंपनी के लिए होता है, विश्वविद्यालय के लिए हो सकता है, बैंक के लिए हो सकता है, इस तरह की चीज़ों के लिए हो सकता है, या एक बिल्डिंग के अंदर भी इसको हम लगा सकते हैं। बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर कनेक्टिविटी कर सकते हैं। लैन में क्या होता है कि जिसके द्वारा पूरी बिल्डिंग में रखे टोटल कंप्यूटर्स का जितना भी टर्मिनल है उसको महंगे कंप्यूटर युक्त हों, जैसे कि उच्च क्षमता वाले प्रिंटर या चुंबकीय डिस्क ड्राइव में स्कैनर के ज़रिए से जुड़े हुए होते हैं। इसमें क्या होता है कि सबका एक नंबरिंग होता है और लैन का प्रयोग 2 कार्यों के लिए हो सकता है। पहला काम तो ये होता है कि कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ करके डेटा का आदान प्रदान कर सकेगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा इसलिए भी होता है कि मतलब इसके द्वारा महंगे कंप्यूटर संसाधनों तथा डाटाबेस जो साझा किया जा सकता है। साथ में हम बात कर रहे हैं मैन की। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग। इसमें क्या होता है कि लैन का एडवांस फॉर्म है जिसको मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, ख़ासतौर पर माइक्रोवेव सर्किट द्वारा इसको प्रसारित किया जाता है, जो वर्तमान में बहुप्रचलित केबल टीवी प्रसारण जो होता है वो मैन के द्वारा ही हो पाता है। WAN, वैन, वाइड एरिया नेटवर्किंग, ये क्या होता है, ये एक शहर से दूसरे शहर की सीमा तक या पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं एक साथ जोड़ता है। वर्ल्ड वाइड वेबसाइट की तरह से होता है ये। इसका बहुत ही वाइड एरिया नेटवर्किंग होता है। वर्तमान में इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है राजपथ स्तर पर, यानी कि नेशनल हाईवेज़ जो होती है उसमें सूचना का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफरेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो समस्त विश्व के कंप्यूटरों को जोड़ सकता है। वैन नेटवर्क जो होता है इसके ज़रिए से अनेक संस्थाएं, चाहे वो किसी भी दिशा में कार्यरत क्यों ना हो, डेटा का आदान प्रदान कर सकती हैं। वैन के आने के बाद से संचार माध्यम में एक क्रांति जैसी आ गई है, ठीक है, और इसमें हम माइक्रोवेव सर्किट का, उपग्रह का, टेलीफोन लाइन का, सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। है कैन। कैन क्या होता है, कैन का फुल फॉर्म आपको जैसा कि नाम से ही क्लियर है,
कैंपस एरिया नेटवर्किंग, ये किसी एक कैंपस तक सीमित है, जैसे यूनिवर्सिटी के कैंपस तक। इसको राउटर्स से जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस यूनिवर्सिटी में ही, किसी भी जगह एक बिल्डिंग हो, एक कंपनी हो, है ना, एक बड़े सा ऑर्गेनाइजेशन हो, एक एनजीओज हो, ठीक है, एक बड़ी संस्था हो, एक बिल्डिंग तक इसको सीमित कर सकते हैं। वो पूरे कैंपस तक को ये अच्छे से ये जोड़ सकता है ना। और इस तरीके से हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं। हम बात कर रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की। मतलब इसका अर्थ यह है कि एक साथ प्रदर्शन करना, यानी कि वस्तुतः एक कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए अनेक नोड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, अनेक नोड्स, और सभी को किसी न किसी संचार माध्यम से जोड़ा जाता है, और सभी को आपस में जोड़ करके जो खास तौर पर स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ठीक है, ट्री टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, ठीक है, और उसके बाद रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये 5 ख़ास तरीके से इन टोपोलॉजीज़ को बनाया जाता है। इसके ज़रिए से क्या होता है कि हम एक ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी तैयार कर पाते हैं जो क्या होता है कि उसमें स्थित नोड के लिए डेटा संचारण मार्ग का उल्लेख किया जाता है, और वो नेटवर्क क्या करेगा, टोपोलॉजी संख्या में असीमित हो सकती है, जितना भी जोड़ना है जोड़। जैसे ट्री है तो ट्री में कितनी ब्रांचेस होती है, उस तरीके से जोड़ सकते हैं। बस है तो काफ़ी लंबाई दूरी तक इसको हम जोड़ सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है, इसके ज़रिए से बहुत तरह का इसको इस्तेमाल करें। अब मैं कुछ आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैंने आपको कहा था, जो आपने मांगा था, डिमांड किया था। हालांकि मैंने वो टॉपिक पढ़ा दिया था, जैसे सर्च इंजन के बारे में या इंटरनेट के बारे में, है ना, वो मैं आपको दे रहा हूँ। इस तरीके से आज का मेरा टॉपिक आज ख़त्म हो गया है। जो मुझे पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया है। बस वो आपकी जानकारी के लिए विभिन्न प्रकार के जो ब्राउज़र्स हैं उनकी जानकारी या उनके काम करने का जो ढंग है उसके बारे में नोट्स, है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको फ़िलहाल प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जिसको आप इसमें से नोट कर लेंगे। ईमेल की विशेषताएं जो बताया वो वेब पेज है, उसके बारे में मैंने जानकारी यहाँ दे दी, आप इसको नोट कर लेंगे। अब ये 2 क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, ठीक है।